नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह तावीज़ के मुताल्लिक़ बयान किया जाएगा। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि तावीज़ की शरई हैसियत क्या है, तो लिहाजा तावीज़ की तारीफ़, तावीज़ की शरई हैसियत और तावीज़ के जवाज़ की दलील इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में दी जाएगी। सबसे पहले तो ये जान लें कि आखिर तावीज़ क्या है। तो याद रखें कि तावीज़ से मुराद कुरान करीम या अहादीस नबी करीम या दूसरे जायज़ कलिमात को कागज़ या चमड़े पर लिख कर शिफा के लिए इस्तेमाल करना, ये तावीज़ कहलाता है। अब बहुत से लोग तावीज़ के ताल्लुक़ से एतराज़ करते हैं, एक अक़ली एतराज़ करते हैं कि तावीज़ लटकाने से क्या होगा। कुरान करीम पढ़ो, हालांकि बात सही है कि पढ़ना कुरान करीम का ये बाइसे बरकत है। तो याद रखें कि कुरान करीम और अस्माए हुस्ना, दुआए मासूरा हर एतबार से शिफा है। अल्लाह ताला अपने कलाम अज़ीम में फ़रमाता है कुरान करीम के मुताल्लिक़, व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा, कि कुरान करीम में हमने जो कुछ भी नाज़िल किया है वो शिफा है। तो लिहाजा पढ़ो या किसी पर दम करो या कुरानी आयात को लिख कर गले में लटकाओ, हर एतबार से अल्लाह शिफा अता फ़रमाएगा और हर चीज़ का एक असर होता है। मसलन आपने देखा होगा कि दवा है, बाज़ दवा खाई जाती है, बाज़ दवा ट्यूब की शक्ल में लगाई जाती है, बाज़ दवा इंजेक्शन की शक्ल में नस में या गोश्त में पहुंचाई जाती है और हर एक का अपना असर होता है। तो ये कहना कि पढ़ने से फ़ायदा होगा, लिखकर फूंकने से या लिखकर पानी में पीने से उसका क्या फ़ायदा होगा, ये कहना एक गलत बात है, नादानी की बात है। एक नकली एतराज़ करते हैं कि भाई हदीस में एक जगह तावीज़ को शिर्क कहा गया है, तमाइम के अल्फाज आए हैं, तमीमा को शिर्क कहा गया। तो याद रखें, जिस हदीस पाक में उस तमीमा या तमाइम को शिर्क कहा गया है, तो हदीसों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाइम को, यानी फ़र्ज़ कर लें तावीज़ को या रुक़या झाड़ फूँक को शिर्क कहा है, तो याद रखें उससे मुराद वो कलिमात हैं लिखना कि जो शिरकियाँ हैं, या उन चीज़ों को पढ़कर फूँकना जो शिरकिया कलिमात से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको शिर्क कहा है। वरना मुतअद्दिद अहादीस में, दर्जनों अहादीस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में मौजूद हैं कि आपने मुबारक कलिमात पढ़कर, आयात कुरानिया पढ़कर दम किया है और आपने हुक्म भी फरमाया है। याद रखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो आपने हज़रत आयशा, आपने सूरह फलक व नास को पढ़कर दम किया। उस मुताल्लिक़ हदीस पाक में मौजूद है, सहीहुल बुखारी, ये मेरे पास आपके सामने मौजूद है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ किताबुत तिब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है मुअव्वज़ात के ताल्लुक़, यही सूरतुल फलक और नास के ताल्लुक़ से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यनफ़िसु अला नफ़्सिही फ़िल मरदिल लज़ी मात फ़ीह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्वज़ात को पढ़कर अपने ऊपर दम किया करते थे उस मरज़ में जिसमें आपने वफ़ात पाई। फरमाती हैं, फ़लम्मा सक़ुला कुन्तु अनफ़िसु अलैहि बिहिन्न, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरज़ बढ़ता गया और तो फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उन आयात को, जिन्हें मुअव्वज़ात कहते हैं, उन आयात को, मुअव्वज़ात को पढ़ा करती थीं और फिर आप अपने हाथ को
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर फूंक कर उसको बरकत के लिए मला करती थी इस तरीके से। ये हदीस पाक में बुखारी शरीफ में मौजूद है और हदीस नंबर 5735 है। इसी तरह ये हदीस पाक मुस्नद अहमद में ही मौजूद है और हदीस नंबर 4439 है। इसी तरह ये हदीस पाक दूसरी किताबों में मुस्नद अहमद में मसलन 24,927 है और मुस्लिम शरीफ में 5,716 नंबर की हदीस यही हदीस पाक है। बहरहाल एक दूसरी हदीस पाक है इसी के नीचे के बाब रुक़ा बिफ़ातिहतिल किताब के बाब में, कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात मनक़ूल है कि सहाबा इकराम ने एक जगह जब आप चले गए थे और वहाँ पर किसी शख्स को कोई बीमारी लाहिक़ थी तो सहाबा इकराम ने सूरह फ़ातिहा पढ़कर दम किया और अल्लाह ताला ने अपने करम से महज उनको शिफा अता की। उसके बदले में सहाबा इकराम को बहुत सी चीज़ें मिली, कुछ चीज़ें मिली कि सहाबा इकराम आपस में कहने लगे कि जब तक हम इसके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछ लें तब तक नहीं खाएंगे, नहीं लेंगे, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहरहाल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फिर उसके बाद पूछा तो आपने फरमाया तुम्हें कैसे पता कि ये रुक़िया है, यानी ये पढ़कर अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है सूरत शिफा में, जिसमें अलहम्द शरीफ में। लिहाजा फिर फरमाया नहीं तुम्हारे लिए जायज़ है और ये भी फरमाया कि भाई हमारा हिस्सा भी उसमें रखना। अल्लाहु अकबर। इसी तरह अब मैं आता हूँ तावीज़ के जवाज़ के मुताल्लिक़ जो हदीस पाक है। सबसे पहले याद रखें कि अगर तावीज़ शिर्क होता, नाजायज़ होता, तो जलीलुल क़दर उलमाए इकराम सहाबा इकराम से ये बात मनक़ूल नहीं होती, हदीसों में इसके जवाज़ की दलीलें मौजूद नहीं होती और उम्मत का इस पर अमल नहीं होता। मेरे सामने तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस पाक मौजूद है, किताब मौजूद है जामे तिरमिज़ी। इस जामे तिरमिज़ी या सुनन तिरमिज़ी में किताबुद दावात में एक हदीस पाक मौजूद है। हदीस नंबर 3528। हदीस यह है कि हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से और अपने दादा से नकल करते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा फ़ज़िअ अहदुकुम फ़िन्नौम फ़लयक़ुल अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीन व अन यहज़ुरून फ़इन्नहा लन तज़ुर्रहु। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स अपनी ख्वाब अपनी नींद में डर जाता हो तो वो ये कलिमात कहे जो मैंने अभी आपके सामने पढ़े कि अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीन व अन यहज़ुरून। फरमाया फ़इन्नहा लन तज़ुर्रहु, बेशक उसको जो है कोई नुकसान नहीं होगा, उसको इस मरज़ से, इस तकलीफ़ से अल्लाह ताला निजात अता फरमाते हैं। इस हदीस के ज़िम्न में नीचे आता है फ़काना अब्दुल्लाह इब्न अम्र, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल, बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। उनके मुताल्लिक़ आता है युलक़्क़िनुहा मन बलग़ मिन वलदिही व मन लम यबलुग़ मिनहुम कतबहा फ़ी सक्किन सुम्मा अल्लक़हा फ़ी उनुक़िही। कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु अपने उन बच्चों को जो बालिग़ थे इस दुआ की तलक़ीन करते थे, सिखाया करते थे कि ये दुआ याद करो। और जो छोटे बच्चे थे आपके, आप इस दुआ को लिखते थे और फिर उसके बाद उनकी गर्दन में लटका दिया करते थे तावीज़ बनाकर। ये हदीस पाक में मौजूद है, सहाबी रसूल का अमल है। और इसी हदीस पाक को अमलन समझते हुए और इसी हदीस पाक से दलील पकड़ते हुए तमाम उलमाए उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है कि कुरानी आयात लिखी हुई जिस तावीज़ में होंगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल अहादीस और दुआएं होंगी, अगर कोई लिख कर गले में लटकाएगा तो बिल इत्तेफाक जायज़ है। इसी तरह की दूसरी हदीस, अब ये हदीस पाक सिर्फ एक किताब में मौजूद नहीं है बल्कि 20-21 किताबों में मेरे इल्म के मुताबिक जो मैंने पढ़ी है मौजूद है। इसी तरह इसमें भी
अबू दाऊद शरीफ में, नसई शरीफ में और दीगर किताबों में, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, इमाम बुखारी की खल्क़ व अफ़आलिल इबाद में और दीगर किताबों में यह हदीस पाक मौजूद है, जिससे शौक़ हो वहाँ मुताला भी करें। बहरहाल बताना ये मकसूद है कि इतने जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम, फ़ुक़हा इकराम ने इस हदीस पाक को ना तो ज़ईफ़ कहा बल्कि रिवायत भी की और इसकी रोशनी में तावीज़ को जायज़ भी करार दिया। तो जो लोग उम्मत मुस्लिमा को शिर्क और बिदअत के नाम पर तक़सीम और कमज़ोर कर रहे हैं, उन्हें अपनी इस्लाह करनी चाहिए और मनमानी तरीक़ों से चीज़ों को हराम न कहना चाहिए। जो चीज़ जायज़ है उसे जायज़ समझना चाहिए, जो चीज़ हलाल है उसे हलाल और पाक समझना चाहिए, जो चीज़ हराम है उसे हराम समझना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इन अहादीस की रोशनी में हमें अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इलाहुल आलमीन हमें बुराइयों से महफूज फरमा कर सिरात मुस्तक़ीम पर कायम फरमाए। आमीन। आखिर दावाना।